सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या का। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उपयोग के 2 प्रकार हैं। पिछली वीडियो में हमने योग के प्रकार के बारे में जाना, अब हम उपयोग के प्रकार के बारे में जानेंगे। उपयोग के 2 प्रकार हैं, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। जब इनको हम विस्तृत रूप में करते हैं तो उपयोग के 12 प्रकार होते हैं। अगर हम 25 बोलों का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत 9वां बोल है उपयोग 12। तो चाहे उपयोग 2 कहें चाहे 12 कहें, एक ही बात है। कैसे? उपयोग के 2 प्रकार, साकार उपयोग। साकार उपयोग के 8 प्रकार बताए हैं यहाँ पे, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यवज्ञान और केवल ज्ञान। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान। 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस सब की संख्या मिला के हो जाती है टोटल 12। तो उपयोग के 2 या उपयोग के 12 प्रकार, कुछ भी कहें बात एक ही है। तो आइए इसका अध्ययन शुरू करते हैं। उपयोग क्या है? सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो उपयोग का अर्थ है काम आना। कोई भी वस्तु हमारे काम आती है तो यह हम बोलते हैं कि यह हमारे उपयोग की वस्तु है। या फिर व्यवहार, जैसे कि गर्मी में कैसे वस्त्रों का उपयोग लाभदायक है, ये घर में ये स्थान खाना बनाने के लिए सही है, ये स्थान सोने के लिए सही है। इस प्रकार भिन्न भिन्न अर्थों में हम उपयोग शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैन दर्शन के अंदर उपयोग शब्द का जो अर्थ मिलता है वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो जैन आगमों में उपयोग शब्द का प्रयोग जीव के लक्षण के अर्थ में हुआ है। जीवो उग लक्षणों, तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है उपयोगो लक्षणम। इसी प्रकार जैन सिद्धांत दीपिका में भी इस बात की सहमति दी गई है और बताया है चेतना व्यापारः उपयोगः। ज्ञान और दर्शन रूप चेतना का जो व्यापार है, जो प्रवृत्ति है, उसे हम उपयोग कहते हैं। उपयोग जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण चेतना, जो कि जीव को अजीव से अलग बनाती है, उसी प्रकार उपयोग जीव का लक्षण है। तो ज्ञान और दर्शन के रूप में जो चेतना की प्रवृत्ति होती है उसे उपयोग कहते हैं। प्राणी मात्र में, सभी प्राणी मात्र में उपयोग की सत्ता है। चाहे एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में उपयोग का व्यापार होता है, या यूं कहे उपयोग की प्रवृत्ति होती है। सत्तागत समानता होने पर भी हर प्राणी में उपयोग की अपनी अपनी सीमा है। एकेंद्रिय के अंदर कर्मों का आवरण ज्यादा होने के कारण उपयोग अव्यक्त रहता है। इसी प्रकार द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय सब में अपनी अपनी आवरण क्षयोपम के कारण उपयोग का जो व्यापार है, जो सीमा है, वो अलग अलग होती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश है वो एक समान पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो घनघोर अंधेरा हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य चला गया, सूर्य विद्यमान रहता है, लेकिन बादलों का आवरण आने के कारण उसकी रोशनी की मात्रा कम हो जाती है। अगर बादल हल्के हैं तो रोशनी थोड़ी रहेगी, बादल और गहरे हो जाएंगे तो अंधकार और गहराता चलेगा। इसी प्रकार जब आवरण ज्यादा होगा तो ज्ञान का प्रकाश कम होगा। अविकसित प्राणियों में उपयोग अव्यक्त होता है और विकसित प्राणियों में व्यक्त। अविकसित प्राणी अर्थात स्थावर प्राणियों में, एकेंद्र प्राणियों में, द्विंद्र प्राणियों में उपयोग अव्यक्त होता है। वे जिस प्रकार हम बोलकर ज्ञान और सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह दिखा नहीं सकते, लेकिन उनमें भी ज्ञान दर्शन रूपी चेतना होती है। इसकी अभिव्यक्ति में कर्मों का विलय या हल्कापन निमित्त बनता है।
जितने जितने ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय या क्षयोपशम जीव करता है, उतना उतना उसका ज्ञान दर्शन का उपयोग बढ़ता है। उपयोग की प्रबलता ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय या क्षयोपशम सापेक्ष है। सर्वोत्कृष्ट ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग मनुष्य का होता है। सबसे ज्यादा अगर सर्वोत्कृष्ट की बात करें, उत्कृष्ट यानी कि ऊंचा, तो सबसे ज्यादा ज्ञान और दर्शन का उपयोग अगर कोई जीव करता है तो वह है मनुष्य। पंचेंद्रिय जीवों में देवता, नारक, पशु, पक्षी सभी आते हैं, लेकिन मनुष्य जितना ज्ञान का उपयोग, दर्शन का उपयोग कर सकता है, उतना वे भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति केवल और केवल मनुष्य ही कर सकता है, और मनुष्य भव से ही जीव मोक्ष जा सकता है। उसकी अनावृत चेतना पर मूर्त अमूर्त सभी रूप प्रतिबिंबित होते हैं। 6 प्रकार के द्रव्य भगवान ने बताए हैं: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। इसमें केवल पुद्गलास्तिकाय है जो रूपी है, मूर्त है, बाकी अमूर्त पदार्थ हैं। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है या पूर्ण रूप से ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति होती है, तो मूर्त अमूर्त सभी प्रकार का उपयोग प्राणी लगा सकता है। वह केवल मनुष्य भव में ही कर सकता है। यह हमने उपयोग का अर्थ जाना। आइए अब इसके प्रकारों को विस्तृत रूप में जानते हैं। उपयोग के 2 प्रकार मैंने बताए, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। यहाँ मैंने एक और नाम लिखा रखा है, भिन्नाकार प्रतीति और एकाकार प्रतीति। साकार उपयोग यानी ज्ञान, ज्ञान को भिन्नाकार प्रतीति भी कहते हैं। इसमें ज्ञेय पदार्थ की भिन्न भिन्न आकृतियां उभर कर आती है। और दर्शन एकाकार प्रतीति है, इसमें ज्ञेय पदार्थ के अस्तित्व का सिर्फ बोध होता है, विशद रूप में उसको नहीं जानते हैं। इसका कोई आकार नहीं बन पाता, इसलिए एकाकार प्रतीति इसे कहा गया है। इसे निराकार उपयोग भी कहा गया है। अगर सरल शब्दों में इसे समझें तो समझिए कि हमारे सामने एक फ्रूट की बास्केट है। अगर कोई हमें पूछता है यह क्या है, तो हम सामान्य रूप से कहेंगे यह फलों की टोकरी है। तो ये जो हुआ, हमने समग्र रूप से उसे फल कहा, तो ये हो गई एकाकार प्रतीति यानी कि दर्शन, सामान्य जानकारी। अब हम अगर इसे विस्तृत रूप में जानते हैं तो हमने इसमें से कहा कि इसके अंदर 5 सेब हैं, 10 चीकू हैं, 10 केले हैं या 15 लीची है। इस प्रकार जब हमने भिन्न भिन्न आकारों को जाना, उसे विस्तृत रूप में जाना, तो यह हो गई भिन्नाकार प्रतीति यानी कि साकार उपयोग। साकार उपयोग के 8 भेद हैं, उसमें 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। तो पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान के बारे में आइए जानते हैं। 5 इंद्रियों और मन के द्वारा चेतना को जो व्यापार होता है वह मति ज्ञानोपयोग है। यह हुई परिभाषा। 5 इंद्रियां, इनके बारे में हमने पहले भी जाना, आँख, नाक, कान, स्पर्शनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय। इस प्रकार जो हमारी 5 इंद्रियां होती है, इसके अलावा मन के द्वारा जो चेतना का व्यापार होता है, जो चेतना की प्रवृत्ति होती है, वह मति ज्ञानोपयोग कहलाती है। मति ज्ञान वर्तमान के लिए वर्तमानिक होता है और वह स्वयं के लिए होता है। मति ज्ञान द्वारा हम पदार्थों को सामान्य रूप से जानते हैं। तो इस प्रकार इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला वर्तमान कालवर्ती ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। जब अपने 5 इंद्रियों के बारे में जाना था, तो उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब आत्मा कर्मों के साथ बंधी हुई होती है, तो उस पर जो ज्ञान का आलोक है, ज्ञान की किरणें हैं, या जो उसकी ज्ञान की प्राप्ति है, वह सीधी नहीं होती है। उसके भीतर इंद्रियां और मन उसका माध्यम बनते हैं।
तो जो सर्वप्रथम हमें मति ज्ञान होता है वह पांचों इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त होता है। मति ज्ञान के 4 प्रकार भी बताए गए हैं। अगर हम जैन तत्व विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें यहाँ बस ये परिभाषा ही दी गई है। लेकिन अगर हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा लिखित जीव अजीव 25 बोलों का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पे इसकी थोड़ी और विस्तृत जानकारी दी गई है, जो मैं थोड़ी आपके साथ साझा करना चाहूंगी। तो यहाँ पे मति ज्ञान के 4 प्रकार बताए गए हैं: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी पदार्थ का जो अस्पष्ट साधारण सा जो सामान्य रूप से जो ज्ञान होता है, जिसमें पदार्थ के साथ संबंध भी नहीं जुड़ता है, सिर्फ उसकी प्रतीति होती है, उसके जो सामान्य जो ये अस्पष्ट ज्ञान होता है वह अवग्रह होता है। इसके भी 2 प्रकार है, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह। गुरुदेव यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से भी इनके प्रकारों को समझाया है। अगर हमें कुछ आभास होता है, जैसे दूर से हमें किसी के आने का आभास हुआ, तो ये जो अस्पष्ट आभास हुआ, जैसे कि यहाँ कुछ है, जो ये आभास हुआ, ये प्रतीति हुई, तो ऐसा जो ज्ञान है वह अर्थावग्रह या फिर अवग्रह ज्ञान अवग्रह कहलाता है। उसके बाद अवग्रह के द्वारा जो हमने पदार्थों को, अवग्रह के द्वारा जाने गए पदार्थों की विशेष आलोचना की या फिर थोड़ा सा उसे और स्पष्ट किया, तो उसे कहते हैं ईहा। यानी कि जो दूर से जो हमें जो झलक दिखाई दी, जो हमने सोचा वह कुछ है, तो हमने सोचा यह मनुष्य होना चाहिए। इस प्रकार जो हमने संशयात्मक ज्ञान जो प्राप्त किया वह हुई ईहा। ईहा के द्वारा जो पदार्थ हमने जाना, वह उसके बाद नेक्स्ट आता है अवाय, जो निश्चयात्मक ज्ञान है वह अवाय। हाँ, जब निश्चय हो जाता है कि हाँ जो वो आ रहा है दूर से वह मनुष्य ही है, यह हो गया अवाय। अवाय के बाद धारणा। अवाय से जाना हुआ पदार्थ ज्ञान जब इतना दृढ़ हो जाए कि बाद में भी वह हमारे स्मरण शक्ति में रहे, तो उसे कहते हैं धारणा। यानी कि उसकी हाव भाव, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया कि यह मनुष्य ही है। तो यह जो ज्ञान है, जो धारणा बन गई कि उस प्रकार का कोई भी वस्तु या जीव जंतु जो हमें दिखाई देता है, तो हम उसको देखते तुरंत पहचान जाएंगे कि यह तो मनुष्य है, तो वह हो गई धारणा। तो मति ज्ञान की यह 4 प्रकार भी बताए गए हैं। मति ज्ञान के बाद आता है दूसरा शुद्ध ज्ञान। इसकी परिभाषा है शब्द, संकेत, शास्त्र आदि के माध्यमों से इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है वह शुद्ध ज्ञानोपयोग है। यहाँ हमने इंद्रिय और मन के साथ साथ शब्द, संकेत और शास्त्र शब्द भी जोड़ दिए। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं जो मति ज्ञान के बाद होता है वह शुद्ध ज्ञान होता है। मति ज्ञान की ही प्रगाढ़ अवस्था शुद्ध ज्ञान बन जाती है। मति ज्ञान सिर्फ स्वयं के लिए होता है, परंतु जब हम उसका उपयोग शब्द, शास्त्र आदि के माध्यम से या संकेत आदि के माध्यम से, वही ज्ञान हम दूसरों को समझाने में, दूसरों को बताने में भी काम ले सकते हैं, तो वह शुद्ध ज्ञान में बदल जाता है। शुद्ध ज्ञान शब्दमय है, शुद्ध ज्ञान त्रैकालिक है, यानी वो तीनों काल में रहता है, जबकि मति ज्ञान वर्तमानिक होता है। वह दूसरों को, शुद्ध ज्ञान दूसरों को बोध देने में सक्षम है। जैसे अग्नि शब्द को सुनकर हमने ये जाना कि यह शब्द अग्नि का बोधक है, अथवा अग्नि देखकर यह विचार करना अग्नि शब्द का अर्थ है। इस प्रकार शब्द से अर्थ और अर्थ से शब्द का ज्ञान करना तथा उससे संबंध में रखने वाली अन्य अन्य बातों पर विचार करना शुद्ध ज्ञान है। मति और शुद्ध ज्ञान का गाढ़तम संबंध है, उन्हें अलग अलग कर पाना संभव नहीं है। मति ज्ञान कारण है और शुद्ध ज्ञान कार्य है। उपयोग का तीसरा प्रकार है अवधि ज्ञान। इसकी
परिभाषा है, इंद्रियों और मन की सहायता के बिना चेतना के दर्पण पर मूर्त पदार्थों के जो बिंब उभरते हैं उन्हें पकड़ने वाला उपयोग अवधि ज्ञानोपयोग है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में हमने इंद्रियों और मन के माध्यम से उनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की, लेकिन यहाँ पे हम उनकी सहायता के बिना केवल मूर्त पदार्थों का ज्ञान हमें होता है। मूर्त और अमूर्त दो प्रकार की बात हमने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में भी की। जो पुद्गल रूपी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जिनमें हो, जो मूर्त पदार्थ हैं, अवधि ज्ञान के द्वारा केवल मूर्त पदार्थों का ही ज्ञान हो सकता है, वह भी इंद्रिय और मन के बिना। यह ज्ञान अति इंद्रिय है। इंद्रियां होने के बावजूद भी जब अवधि ज्ञान होता है तो उनकी आवश्यकता नहीं होती है मूर्त पदार्थों को जानने के लिए। इंद्रियों की, मन की आवश्यकता के बिना ही हम मूर्त पदार्थ का ज्ञान कर लेते हैं, इसलिए इन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान कहा गया है। फिर भी इसमें तीव्र एकाग्रता की अपेक्षा रहती है। कहा गया अवधानम अवधि, अवधान अर्थात एकाग्रता। अवधि ज्ञान हमें जब ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तभी अवधि ज्ञान का उपयोग हो सकता है। अवधि ज्ञान भी कई प्रकार का होता है, लेकिन जिस भी जीव के पास अवधि ज्ञान है वह उस एकाग्रता लगाता है, ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तभी वह अवधि ज्ञान का उपयोग कर सकता है। अवधि ज्ञान की बात करें तो तिर्यंच जीवों के पास भी अवधि ज्ञान हो सकता है, मनुष्य के पास भी अवधि ज्ञान हो सकता है, देवों के पास भी अवधि ज्ञान होता है और नरक के जीवों के पास भी अवधि ज्ञान होता है। लेकिन सबके पास अलग अलग सीमा होती है अवधि ज्ञान की। नरक के जीवों भी अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमा होती है। देवताओं में भी प्रथम जो इंद्र हैं, देवलोक के देव हैं, द्वितीय देवलोक के देव हैं, इस प्रकार हर एक देवलोक के देवों के पास, हर एक देवताओं के पास अपने अपने अवधि ज्ञान की सीमा होती है। जितनी उनकी सीमा होती है वे उतना ही अवधि ज्ञान के द्वारा मूर्त पदार्थों को जान सकते हैं। चौथा प्रकार है मनः पर्यव ज्ञान। तो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना सामने वाले व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं, आकृतियों को जाना मनः पर्यव ज्ञान है। ये हुई इसकी परिभाषा। तो इस परिभाषा में मैंने एक शब्द बोला व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं को, तो यहाँ अपने आप स्वतः ही स्पष्ट हो गया कि मनः पर्यव ज्ञान मनुष्य को ही प्राप्त होता है, जबकि अवधि ज्ञान त्रियंच के पास भी हो सकता है, देवताओं के पास भी हो सकता है, नरक के जीवों के पास भी हो सकता है। परंतु अवधि ज्ञान एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है जो कि साधुओं को, विशिष्ट योग साधना से संपन्न व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। यहाँ पे भी इंद्रियों और मन की सहायता के बिना ही मन की आकृतियों को पढ़ने में इसका उपयोग होता है। मन की आकृतियों को विशिष्ट अवधि ज्ञान के द्वारा भी जान सकते हैं, परंतु उसके द्वारा जो मन की आकृतियों का ज्ञान होगा वो सामान्य रूप में होगा, विशुद्ध रूप में नहीं हो सकता। गुरुदेव ने इसे एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझाया है। जिस प्रकार एक फिजिशियन आंख, नाक, कान, गला सभी की जांच कर लेता है। जब हमें कोई सामान्य बीमारी होती है तो हम फिजिशियन के पास जाते हैं, तो हमारा आंख भी चेक कर लेता है, कान भी चेक कर लेता है, गला भी चेक कर लेता है। लेकिन आंख, नाक, कान, गला के जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी आंख चेक करते हैं, गला चेक करते हैं, नाक चेक करते हैं, जांच करते हैं, लेकिन दोनों की जांच में बहुत ही डिफरेंस होता है। विशेषज्ञ तुलना में साधारण डॉक्टर नहीं आ सकता, उसी प्रकार मनः पर्यव ज्ञान की तुलना में साधारण अवधि ज्ञान नहीं आ सकता है। अवधि ज्ञान की तरह ही मनः पर्यव ज्ञान द्वारा भी मूर्त पदार्थों को ही जाना जा सकता है और मन की आकृतियों के द्वारा उपयोग लगाया जाता है। जो हमारा पांचवा ज्ञान है वह है केवल ज्ञान।
इसकी परिभाषा है इंद्रियों और मन की सहायता के बिना आत्मा के द्वारा मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों की सब पर्यायों का साक्षात्कार करना केवल ज्ञानोपयोग है। यहाँ हमने इंद्रियों और मन की सहायता के साथ मूर्त के साथ अमूर्त शब्द को भी जोड़ दिया, यानी कि जब केवल ज्ञान प्राप्ति होती है तो जीव मूर्त के साथ साथ अमूर्त पदार्थों को भी जान सकता है। केवल ज्ञान, जब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है तब केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। मति ज्ञान आदि चारों ज्ञानों में कर्मों का क्षयोपशम में अंतर रहने के कारण उनके उपयोग में भी अंतर रहता है। जितना जितना ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षयोपशम जीव करता है उतना उतना उसका आवरण हटता है और उतना उतना उसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि, अवधि ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं। अगर हम माने कि ये मेरी उंगली है, ये एक पैरामीटर है, इसको पैरामीटर मानते हैं, तो यहाँ से सबसे कम अगर हम मानते हैं तो अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ से यहाँ पे इस लाइन पे जो है वो उसके पास सबसे कम मति ज्ञान है, और उसके बाद किसी के पास इतना भी हो सकता है, किसी के पास इतना भी हो सकता है। इस प्रकार कम ज्यादा हर एक जीव की अपनी अपनी मति ज्ञान की शक्ति हो सकती है। इसी प्रकार श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान भी कम ज्यादा हो सकते हैं। जितना जितना क्षयोपशम होगा उतना उतना मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान की सीमा रहती है। लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद केवल ज्ञान जिसको भी प्राप्त होगा उसके उपयोग की चेतना पूर्ण रूप होती है। जब पूर्ण रूप से हमें मूर्त अमूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है तो वह होता है केवल ज्ञान। इसलिए किसी भी केवल ज्ञानी की उपयोग की चेतना में कोई भी अंतर नहीं रह सकता है। अवधि ज्ञान के वाले अगर कोई जीव हैं तो सबकी सबकी सीमा अलग हो सकती है, लेकिन जितने भी केवल ज्ञानी हैं या हुए हैं या होंगे उन सब का ज्ञान एक समान होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं होती है। यह हमें एकदम स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। हमने बुक्स में पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा कि बुद्ध केवल ज्ञानी थे, भगवान महावीर केवल ज्ञानी थे। तो भगवान ने केवल ज्ञानी थे तो उन्होंने वाचना की, तो उन्होंने जो जो जिन जिन चीजों के बारे में बताया, हो सकता है कि बुद्ध ने जो बातें बताई वो अलग हो सकती है, लेकिन उनके ज्ञान में अंतर नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की पहलू बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये कैलकुलेटर है, अगर मैं इसके बारे में बताती हूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि ये स्क्वायर शेप का है, इसमें इतने बटन हैं, तो मैं जिस यह काले कलर का है, तो मैं जिस चीज को फोकस करके इसके बारे में बताऊंगी। शब्द की अपनी सीमा होती है, शब्दों की सीमा होती है। हम जब बात करते हैं तो एक द्रव्य की बहुत सारी पर्याय होती है, लेकिन हम उन सभी पर्यायों को नहीं बता सकते। तो जो केवल ज्ञानी हुए हैं या उन्होंने किसी वस्तु या किसी द्रव्य के बारे में बताया है, तो हो सकता है कि उन्होंने उस समय जिन सवालों का जवाब दिया है या जो ज्ञान या जो बोध औरों को दिया है, तो किसी एक पर्याय को मानक बना के दिया हो, तो उनका ज्ञान का बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके ज्ञान में कोई असमानता नहीं होती है। आई होप आप सबको ये समझ में स्पष्ट रूप से आ गया होगा। तो इस प्रकार मूर्त, अमूर्त, सूक्ष्म, स्थूल आदि समस्त पदार्थ, समस्त पर्याय जिससे जाने जाते हैं उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो साकार उपयोग के अंदर हमने 5 ज्ञान जाने, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। वीडियो की लेंथ लंबी होने के कारण मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ 5 ज्ञान के बारे में ही बता रही हूँ, पर यह वीडियो अभी उपयोग के भी प्रकार और बाकी हैं, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो अगर आप उपयोग के बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी अवश्य देखें। उसके अंदर मैं
3 अज्ञान और 4 दर्शन को भी समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस न हो। ओम अरहम।